हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1, 2, 3 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस x/2 इक्वल टू y -1/-3 इक्वल टू z+2/-2 एंड x+3/-1 इक्वल टू y+2/2 इक्वल टू z-1/3। राइट, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि किससे पास कर रहा है, जो कि पास कर रहा है आपका -1, 2, 3 एंड इन दोनों लाइंस पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ओके, सो हमने क्या किया, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, लेट्स से दिस इज लाइक ए बी एंड सी, ये हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिया। ठीक है, ओके। अब अगर आपको ये पता है ना कि मान लो कि आपके पास x1 y1 z1, अगर इस पॉइंट से पास करता हो कोई लाइन एंड उसका डायरेक्शन रेशियो आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। करेक्ट है। अब आप देखो यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लाइन x+1 बाई ए इक्वल टू y-2 बाई बी इज इक्वल टू z-3 बाई सी। अब आपका मेन जो काम हो जाएगा ना, ए बी सी फाइंड आउट करना, एंड उसके लिए आपको ये कंडीशन ये दे रखा है कि ये दो लाइंस जो है इसके परपेंडिकुलर है। राइट, तो क्या जानते हैं, हमें पता नहीं कि अगर मान लो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, अगर ये दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हमें क्या पता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये ना कि मान लो ये एक लाइन रहा होगा ऐसा, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, और ये कोई लाइन रहा होगा आपका x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। मतलब इस तरह के अगर दो लाइन होंगे ना तो ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्लियर है। अब देखो आपको ये दे रखा है, तो यहां से क्या लिखेंगे, 2a माइनस 3b माइनस 2c, क्या लिख देंगे, 2a 2a माइनस 3b माइनस 3b एंड देन माइनस 2c इक्वल टू 0। एक कंडीशन है ना, तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब दूसरे लाइन के साथ माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c, क्योंकि आपने ये मान रखा ना डायरेक्शन रेशियो, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2b माइनस ए प्लस 2b एंड प्लस 3c एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस वन इज सेकेंड। ऑब्वियसली आपके पास तीन वेरिएबल है बट दो इक्वेशन है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका a अपॉन, क्या करेंगे, -3 × 3, सो -9 एंड ये माइनस माइनस -4 और माइनस पहले से होता है तो +4 हो जाएगा इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -b, तो इसके लिए क्या होगा, 2 × 3 6 -2 इंटू -1, तो ये तो +2 हो जाएगा लेकिन माइनस पहले से होता है तो -2 एंड देन c अपॉन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड -3। करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है आपको a अपॉन -5 इज इक्वल टू -b अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन 1। राइट, या ऐसा कह सकते हैं a अपॉन -5 b अपॉन -4 एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन 1। एक बार क्रॉस चेक कर लें, a अपॉन -5 हमने यहाँ से a लिया तो -9 एंड +4, ठीक है,
माइनस बी लिया तो 2 3 जा 6 -2 करेक्ट है। सी और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 -3 करेक्ट है। तो हमने देखो ये चीज फाइंड आउट कर लिया। अगर इसको आप के कह देते हो लेट्स से, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा -5 के, बी बराबर -4 के, सी बराबर के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है ना, x माइनस x1 था तो क्या बन रहा था x प्लस वन बाई ए, x प्लस वन बाई ए दैट इज -5 के इक्वल टू y -2 बाई बी, -2 बाई बी दैट इज -4 के एंड इज इक्वल टू z -3 बाई सी, -3 बाई सी कितना है के। अब देखो के पूरे में कॉमन है, सो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारा फाइनल जो इक्वेशन आ गया x प्लस वन अपॉन -5 इक्वल टू y -2 अपॉन -4 is equal to z -3 upon 1. So this is the required equation of line. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।